हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर चल रहा था। सेकेंड चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हमने इसके दो पार्ट पढ़ लिए हैं, यानी कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। जैसे मैंने दोनों टॉपिकों को मक्खन तरीका से आपको पढ़ाया है उसी प्रकार से आपको यह टॉपिक भी क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आपको पता भी नहीं पड़ेगा किस समय ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, बस आप करना क्या है, वीडियो को एंड तक बने रहना है ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर तरीका से समझ में आ सके। अन्यथा क्या होगा, आपका ध्यान भटकने से ये टॉपिक भी जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को देखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, नहीं तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए? दो पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और दूसरा पढ़ा था निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव। आज के इस वीडियो में देखेंगे व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। ना अक्ष में होगा ना निरक्ष में होगा, एक व्यापक बिंदु पर हम यहाँ पर वैद्युत विभव देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 27 है। इस चैप्टर के जो लेक्चर हो चुके हैं वो 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये वाला 5वां लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि तीसरा आपका ये टॉपिक है व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या? वैद्युत विभव। ठीक है, नहीं व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस हेडिंग को लगा लीजिए। क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि कभी कभी आपको कहेगा कि r, थीटा कोण पर आपको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, यानी r दूरी पर एक थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो आप इसी को ही लिखेंगे। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूं, ऐसे आपको मिलेगा। क्लियर? तो देखिए व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी होगी, वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर है भैया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया और वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश होता है तो एक आपका माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है, नहीं और ये बिंदु ए मान लेते हैं और ये बिंदु बी है। और यहाँ पर अगर हम इनकी दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी जो होती है कितनी होती है? टोटल दूरी अगर हम बात करेंगे तो टोटल दूरी आपकी जो होती है वो 2l दूरी यहाँ पर आपको होती है। क्लियर? अब देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ना हम इसके अक्ष पर निकालेंगे और ना इसके ऊर्ध्वाधर निकालेंगे, लंबवत है ना। हम ऐसा पॉइंट लेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इसके थीटा कोण पर हो, यानी कि ना तो अक्ष में हो, मतलब अक्ष में ना हो, ना तो निरक्ष में हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो निरक्ष हो जाएगा और ऐसे अक्ष हो जाएगा, तो हम इन पर तो लेना ही नहीं है, इनके बीच में कहीं पॉइंट ले लीजिए। तो कैसे लेंगे? जैसे हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था, इसके मतलब इस पार्ट में और दूसरे पार्ट में भी देखा था, वैसे ही लेंगे। पहले हम इस वैद्युत द्विध्रुव का आधा कर लेंगे, यानी मध्य बिंदु मानेंगे। तो ये मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या भैया? O है। और इस मध्य बिंदु को जब O माना है तो ये आपकी L हो जाएगी और ये वाली भैया आपकी L हो जाएगी। ये दोनों L L दूरी हो जाएंगे। क्लियर? अब यहां से आपको करना क्या है, एक R दूरी पर थीटा कोण पर आपको एक बिंदु मान लेना है। तो मैंने यहां पर ले लिया है, ये थीटा कोण है और ये R दूरी पर हमने एक बिंदु यहां पर ले लिया, इसे हम P नाम देंगे।
इस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा आर कोमा थीटा, इसका मतलब आर दूरी पर एक बिंदु पी है, थीटा कोण पर लिया गया है। ना तो भैया ये निरक्ष में है, ना भैया ये अक्ष में है, तो भैया हमारा व्यापक बिंदु पर हम इसको निकाल रहे हैं। हमने कोई बिंदु इनके मध्य मान लिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हो सकता है, ये मैंने ऊपर लिया है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बस करना आना चाहिए। इस प्रकार से निकाल लिया। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है? तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया? तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या लिखेंगे? कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव जो है कहां रखा गया है? एक परावर्तक माध्यम K में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर या करनी है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिख देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब आपको करना क्या है? आगे थ्योरी लिखने के बाद अब आपको आगे डेरिवेशन को करना है। एक काम करते हैं भैया, हमें देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो V बराबर होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R होता है। तो भैया R निकालना है ना इसमें हमें। प्लस Q से बिंदु P की दूरी माइनस Q से बिंदु P की दूरी, अगर हमने ये निकाल लिया तो बस हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर? वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? डेरिवेशन हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि सही से बनने में आ जाए, है ना, सही से बनने में आ जाए आपका। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर ले लिया इसे P। क्लियर? तो ये आपका ज्यादा बड़ा हो गया। दोबारा से करिए इसको, P मैंने यहाँ पर ले लिया है। क्लियर? और इसको थोड़ा सा पीछे खिसका लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है नहीं? इस प्रकार के तो ऐसे करके अब अच्छा बनेगा डायग्राम। ठीक है नहीं तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबवत हो जाता है ना, इसलिए। चलिए तो हमें अगर ना को दूरी लेनी है भैया, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिला देता हूं। तो इसको आप इससे मिला दीजिए। तो चलिए इसको इससे मिलाते हैं, चलिए इसको मिला देते हैं। तो यहां पर इसको भैया ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर? इस प्रकार से इस बिंदु को हमने मिला दिया। एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है नहीं, तो इस बिंदु को हमने मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला देंगे इससे। इस प्रकार से मिला देंगे। क्लियर? ये आपने यहां पर मिला दिया इनको, है ना, ये तो L है, ये L है। तो इस पॉइंट को इनको हमने यहां पर मिलाया है। तो अब आपको करना क्या है? देखिए अब इस पे आपको भैया इनकी दूरी मान लेना है। तो इसे मान लेंगे हम, क्या इसे मान लेंगे R1 और इसे मान लेंगे भैया R2। ये दूरी मान ली अभी निकली नहीं है। ठीक है नहीं, मानी है हमने केवल दूरी। तो R1 मान लिया, R2 मान लिया। क्लियर? चलिए अब आपको विभव निकालना है। पहले आप निकालिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर निकालिए माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब कुछ करना नहीं है आपको, बस जैसे से बताता जा रहा हूं उस प्रकार से करिए। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो निकालेंगे विभव का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका यहाँ पर V1 बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावर्तक माध्यम K में रखा था तो K मान लेंगे इसको। ठीक है नहीं, और आवेश कितना है? प्लस Q, तो Q दूरी आपको दी है भैया कितनी? R2 दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इतना हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। कितना मान लिया भैया? फर्स्ट मान लिया। अब जब ये निकल आया, ऐसे ही आप निकालिए माइनस Q आवेश के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है और यहीं से करना है। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और माइनस में है भैया तो माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस का Q वट्टे में दूरी कितनी है? R1 दूरी है ना, तो R1 दूरी यहां पर हम ले लेंगे। तो
R1 दूरी। इसको समीकरण हम मान लेंगे भैया सेकंड, है ना, इस प्रकार से। अब परिणामी विभव निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दोनों को जोड़ देंगे। तो परिणामी विभव क्या निकालेंगे अब? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे? तो परिणामी विभव निकालेंगे तो उसके लिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ देंगे, है ना। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जोड़ दीजिए तो v बराबर हो जाएगा, यानी कि मतलब ये कि v1 प्लस v2 को जोड़ना है। तो जोड़िए तो v बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q बटे में हो जाएगा भैया R2। अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q अपॉन में R1। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लें जो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा v बराबर कॉमन q मिल रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k मिल रहा है। अंदर आपका बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, ये बचेगा। इस समीकरण को आप थर्ड मान लेंगे, समीकरण थर्ड हो गया। क्लियर यहाँ तक? अभी निकला नहीं है, अभी निकला भैया नहीं है, अभी नहीं निकला है। अब देखिए हमें R1 R2 के मान निकालने होंगे तो हमने ये तो मान लिया था केवल, है ना। अब देखिए करते कैसे, यहीं से समझना है, ध्यान से समझना है। समझिए थीटा कोण पर है, इसका मतलब अगर ये कोण छोटा होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताएं? हमें देखिए R1 के बराबर करना है इसको और R2 के बराबर करना भैया इसको। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ये वाली देखिए बड़ी है और ये वाली छोटी है। अगर मैं इस पॉइंट बिंदु B से इस पर एक लंब डाल दूं और लंब डालूंगा, अगर ये कोण छोटा है तो ये बराबर हो जाएगा R और ये वाला R, यानी कि इसके बराबर यहाँ पर दूरी हो जाएगी। कहां तक की दूरी हो जाएगी वो अभी देखेंगे। तो पहले इस पर लंब डालते हैं। तो इस पर मैंने ये लंब डाल दिया। क्लियर, ये लंब डाला और इसको मैंने n नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? n, है ना, इस बिंदु को। तो जब ये लंब डाला तो ये भैया हो गया 90 डिग्री का। कितना का हो गया? 90 डिग्री का। क्लियर, ये थीटा है ना। अब देखिए ये R1 है तो R1 के बराबर जो NP दूरी है वो बराबर हो जाएगी, है ना। NP दूरी बराबर हो जाएगी, N और P दूरी है वो R1 के ही बराबर होगी। क्लियर, तो ये बताइए इतनी दूरी कितनी होगी? NO दूरी निकालनी है तो वो कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, पूरी R है, R1 को इसमें से घटा दीजिए तो आपकी निकल आएगी, है ना। देखिए समझिए पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हमें क्या करना है कि R1 ये दूरी दी है ना, अगर मुझे इतनी दूरी इस पर दिखानी है, इस वाली पर, ये लाइन पर, तो कैसे दिखाएंगे? बराबर करना है, बराबर दूरी लेनी है। तो यहां से आप इस पर एक लंब डाल दो, ये कोण कैसा है? छोटा है। तब तो जब ये कोण यहां पर जो बन रहा होगा वो छोटा है तो इसका मतलब ये है कि यहां से लंब डालेंगे तो इसके बराबर यहां पर एक आपको मिल जाएगा, है ना। इसके बराबर ही खंड यहां मिलेगा इस रेखा पर। तो R1 के बराबर यहां मिलेगा तो ये हो गया R1, यहां से यहां तक R1 हो गया, है ना। और ये है तो पूरा R, तो हमें क्या करना है? इसको निकालना है। तो R पूरा R में से इस R को हटा दीजिए तो यही तो बचेगा, तो यही बचेगा। तो यहां पर हो जाएगा ये R माइनस R1, ठीक है नहीं, R माइनस R1 हो जाएगा। आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे चलते हैं। अभी तो हमने क्या किया भैया कि ये निकाला। अगर मुझे R2 को इस रेखा पर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए ये तो भाई बड़ी रेखा है ना, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब तो इसको भैया पीछे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे से पीछे की तरफ लेके आइए। ऐसे जब इसे पीछे लाएंगे और फिर इस पे से एक लंब इस पे से खींच देंगे, ऐसे ऐसे लंब खींच देंगे। तो ये हमने लंब खींच दिया। ये कितना है भैया? 90 डिग्री का। क्लियर, और यहाँ पे भी ये भी कितना था भैया? 90 डिग्री का। क्लियर, इस प्रकार से। अब देखिए इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे दो भैया M। इसको मैंने M नाम दे दिया। अब ये दूरी कितनी होगी? यहां तक है R2 और यहां तक है ये R, है ना। देखिए ये वाली R यहां तक O तक है ना, OP है R, और यहां से लेके यहां तक है आपकी AP। अब AP और MP होगा वो R2 के बराबर होगा, है ना। तो मुझे चाहिए भाई इतनी दूरी, OM की दूरी चाहिए। तो कैसे निकालूंगा? तो OM निकालना होगा तो आपको इसमें R2 में से क्या करना होगा? आपको इस R को माइनस करना होगा, इस वाली R को जोड़ना नहीं है, माइनस करना होगा। ये R यहां तक है और ये R2 देखिए यहां तक है।
परंतु एम पी के बराबर है आपका R2 और ओ पी जो है वो R है। तो इसमें से माइनस कर देंगे R2 में से, तो आपका इतनी दूरी निकल के आएगा। तो ये कितनी हो जाएगी फिर भाई दूरी? तो ये हो जाएगी आपकी R2 माइनस का R, R2 माइनस का R हो गया। बस यही समझना था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली दूरी और यहां से दूरी हमने मान रखी थी R1, है ना, और ये वाली दूरी पूरी थी यहां तक R थी। मैंने इस पर लंब खींचा, R1 जो हो गया वो NP के बराबर हो गया, यहां तक की दूरी R1 हो गई। परंतु पूरी दूरी R है, पूरी दूरी कितनी है भाई? यहां से लेकर यहां तक R, मुझे केवल इतनी दूरी चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, है ना। तो पूरी R है और ये यहां से लेके यहां तक की बराबर हो गई R1, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये निकल आएगी। बस तो यहां तक मैंने ये किया। अब देखिए इसके बराबर मुझे R2 के बराबर मुझे इस वाली रेखा करना है, तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा। और जब मैं पीछे खींचा और इस पर यहां से लंब डाल दिया, तो लंब डालूंगा तो अब R2 और MP जो रेखा है यहां से लेकर यहां तक दूरी, देखिए MP जो है वो R2 के बराबर हो गया, हो गया ना, हो गया, बराबर हो गया। अब R2 के यहां से लेकर यहां तक है बराबर, परंतु इसी पर देखिए O से P तक की दूरी R है ना। तो इस अगर मैं R को इसमें से घटा दूं तो केवल मुझे इतनी दूरी मिल जाएगी, यानी कि OM दूरी मिल जाएगी। यहां O है भाई, यहां पर ये आपका O है ना, तो OM दूरी आपको मिल जाएगी। तो R2 माइनस R मैंने इसमें से घटा दिया तो दूरी मिल गई। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो चलते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें R1 R2 के मान चाहिए तो यहाँ त्रिभुज लेंगे हम, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। देखिए ये थीटा है तो भैया ये भाई कौन थीटा होगा, सी में कौन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ये वाला, और इस त्रिभुज में आपको cos थीटा लगाना है। तो त्रिभुज लीजिए। तो आप देखिए अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं भैया? हम त्रिभुज ले रहे हैं हम यहां पर, त्रिभुज NOB त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे या तो या ONB ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे ONB में क्या निकालेंगे भैया? cos थीटा निकालेंगे। तो निकालिए इसमें cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो बताइए इसमें आधार कौन सा है? लंब जो आपको दिखाई ये है, और जो नीचे 90 को और थीटा को रखने वाला आधार होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो 90 और थीटा रख रहा है आधार, तो ये आधार हो गया। तो यानी कि कितना है? R माइनस का R1 और बट्टे में आधार बट्टे कर्ण कितना है? कर्ण आपको ये वाला हो जाएगा, तो L है, तो ये L हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो गया भैया R माइनस का R1 बराबर L, और ये हो जाएगा cos थीटा। यहां से R1 निकालना है, तो इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया R1 प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो, है ना, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो R माइनस में से L cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमने यहां पर R1 की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? R1 की वैल्यू हम यहां रख देंगे, हो जाएगा। अभी हमने R1 की निकाली, अब निकालेंगे त्रिभुज दूसरा। देखिए त्रिभुज आप कौन सा लेंगे? आप इसमें लीजिए त्रिभुज OMA, त्रिभुज OMA में, इसमें भी आप cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा निकालिए इसमें, तो cos थीटा बराबर आधार कितना है इसमें? ये है, तो R2 माइनस R, है ना, और बट्टे में कर्ण आपको दिया है L, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो R2 माइनस के R बराबर L cos थीटा, और ये वाला जो R है उधर चला जाएगा, तो R2 बराबर निकल के आएगा R प्लस का L cos थीटा। तो R2 आपका निकल आया। देखिए जब R2 R1 निकल आए हैं, तो इनके मान उठा करके हमको समीकरण थर्ड में रख देना है ना, समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आप समीकरण थर्ड में मान रख देना है। तो लिखेंगे अब यहां पर, अतः R1 व R2 के मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रख दो इसमें। तो समीकरण थर्ड में रखेंगे, ये है तो यही रखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, v बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन R2 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर R प्लस की L कॉस थीटा, या माइनस से तो माइनस लगाएंगे। R1 की वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है, तो 1 अपॉन R माइनस की L कॉस थीटा। तो ये हो गया, यहां तक पचा लीजिए, क्योंकि भैया थोड़ा सा नेक बड़ा है ना, थोड़ा सा नेक बड़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, इसे समझ लीजिए पहले, ठीक है। नहीं, मैंने 2 बार समझाया है, आप वीडियो को पीछे स्किप भी कर सकते हैं और इसको समझ लीजिए 2 बार समझ के, ठीक है। नहीं, चलिए अब हम आगे इसको लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं, इस वाले को लेकर के आगे चलते हैं। यहां से सारा कुछ मैं साफ कर दूंगा, ठीक है, सारा कुछ यहां से साफ कर दूंगा, ठीक है। नहीं, वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहां से साफ करता हूं, ठीक है। चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, अब यहां से इसको लेके चलते हैं। तो ये आपका कितना है, v बराबर क्यू अपॉन में है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। और इसको अगर आप सोल्व करोगे, देखिए r प्लस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा, लासा ले लीजिए। तो ये लासा हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, r प्लस एल कॉस थीटा, और आपका यहां पर लेंगे दूसरे कोष्टक में r माइनस के एल कोस थीटा, है ना, दोनों सेम है। अब अगर मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कहीं पर a माइनस बी हो, एक कोष्टक प्लस मान लो, और एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, इसे a मान लो, पूरे को b मान लो, इसे a मान लो, इसको b मान लो, तो एक माइनस एक प्लस है। तो पहले आप इसको लासा ले करेंगे, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा r माइनस का l कॉस थीटा, और यह माइनस था, है ना, देखिए यह माइनस है तो ये माइनस रहेगा। और इसका बाद क्या हो जाएगा भैया, ये r, है ना, r हो जाएगा, और r प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा l कॉस थीटा, है ना, इस प्रकार से होगा। तो इसके बाद यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे, क्लियर, इतना यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस r से तो ये r कट गया और ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर हो जाएगा आपका माइनस का 2l कॉस थीटा, और वट्टे में हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां तक हो जाएगा। अब इसका q को अंदर गुणा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2ql कॉस थीटा, और बट्टे में हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ p बराबर जो होता है वो 2ql होता है, तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा माइनस का p कॉस थीटा, और बट्टे में हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट प्रयोग में लेंगे वही वाला, कि ये दूरी जो आपकी है l है वो बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि r का मान बड़ा हो जाए और l छोटा हो जाए, तब आते तो छोटा होगा तो l 0 हो जाएगा। तो इसके चक्कर में अगर यहाँ 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा माइनस का p कॉस थीटा, और बट्टे में ये 0 हो गया और ये हो गया भैया r स्क्वायर, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आया है। यदि हम k का मान क्या मान लें भैया, यदि जो k है ना, यदि k को मान लें 1, तो इस चक्कर में ये हो जाएगा v बराबर कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, देखिए माइनस है तो इस माइनस को आगे ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा p cos थीटा अपॉन में हो जाएगा भैया r स्क्वायर। इस माइनस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर इसका हमें परिमाण चाहिए सिंपल सा, ये माइनस चिन्ह क्या है, एक तरह से माइनस, देखिए ये वाला माइनस यहाँ पर इसलिए यहाँ माइनस आया है, अगर यही प्लस यहाँ होता तो प्लस में आता, है ना।
तो जो आपका बिंदु P जो है वो कम दूरी पर है, तो यहाँ विभव ज्यादा होगा और यहाँ विभव भैया कम होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस वैद्युत ध्रुव का हम यहाँ पर विभव देख रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन के लिए तो ये आपका निकल के आया है यहाँ पर माइनस का v बराबर माइनस का 1/4 P cos थीटा अपन में r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। कहीं कहीं पर माइनस आता है, कहीं कहीं प्लस आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम इसको यहाँ मान लेते हैं और इसको यहाँ मान लेते हैं तब होता है। परंतु दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, माइनस आया है तो कोई बात नहीं है, प्लस आया है तो कोई बात नहीं है, रखा इस प्रकार से गया है तो ऐसे आपको यहाँ पर करना होगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं। इसका जो परिमाण जो आता है वो सिंपली परिमाण जब लेते हैं तो वो सिंपली इसका प्लस में ही रहता है। तो आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया। ठीक है नहीं। P क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। बड़ा सिंपल था, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं था, बस समझते चलना है, उसी प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट वीडियो बहुत बड़ा होगा, शायद बड़ा हो गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्लीज जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।